मेरे प्रजापति समाज भारतवर्ष के निवासी सभी भाइयों को राम राम। आज मैं मौजूद हूँ जो है रोहिणी के सेक्टर 24 के बहुत बड़े पार्क में। मेरे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष अखिल भारतीय प्रजापति कुम्भकार संघ के सतवीर सिंह जी। मेरे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय प्रजापति कुम्भकार संघ के महासचिव बलवीर सिंह जी। और मेरे साथ में इधर जो है मैं आपका परिचय कराना चाहता हूँ देश के जाने माने समाज सेवी और जो है देश के सबसे बड़े संगठन अखिल भारतीय प्रजापति कुम्भकार संघ के चीफ सेक्रेटरी श्री महावीर सिंह शास्त्री जी। आज हम चर्चा करने पर यहाँ पर मौजूद है इस प्रांगण में क्रीड़ा भवन में मैदान में, और ये बात करना चाहते हैं समाज आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है। आप चर्चा करेंगे सर। देखिए, ये विषय जो है बहुत ही गंभीर है कि समाज क्यों नहीं बढ़ रहा है। इस गंभीर विषय पर आज चिंतन मंथन की बात आई है, तो हम कई दिनों से इस पर मंथन करते आ रहे थे। सतवीर जी मेरे साथ हैं, डॉक्टर बलवीर सिंह जी। हम इस विषय पर कई दिनों से चिंतन मंथन करते आ रहे थे कि भाई समाज जो है आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ हटा है। यानी समाज की जो कड़ी है जो आगे बढ़नी चाहिए थी वो आगे न बढ़ करके या तो स्थिर है या पीछे है। देखिए, आज एक जो है छोटा सा स्लोगन जो है सतवीर जी ने लिखा है, तो वो थोड़ा सा कड़वा लेकिन सच्चाई कहीं पर प्रकट हो रही है। इसमें उन्होंने लिखा है कि देखो प्रजापति समाज के लोगों, जागरूक हो जाओ, जागरूक हो जाओ, जागो। यदि आपने अपने परिवारों को बचाना है, आपको अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, तो आपने जागना होगा, समझना होगा कि आज भारतवर्ष के अंदर जो है प्रजापति समाज के संगठन कुकुरमुत्तों की तरह पैदा होते जा रहे हैं। और उन कुकुरमुत्तों की तरह पैदा होने का कारण केवल एक ही है। वो कारण है सतवीर जी कि जो है यहाँ पर लोग थोड़ा सा समाज सेवा के नाम पर आगे आते हैं और अपना उल्लू सीधा करने के लिए संगठन निर्मित कर लेते हैं। हाँ, और वो है इसको चालू कर, और वो है कि अपने जो है थोड़े दिन काम करने के बाद नई संस्था का गठन कर लेते हैं। बड़ी संस्थाएं जो सबसे पहले संगठन बना था 1981 में, उसका नाम था अखिल भारतीय प्रजापति कुम्भकार संघ, और उसी के उसके साथ में लोगों ने काम किया और उन्होंने उसके बाद अपने स्वार्थ के कारण अपनी जो है नई संस्थाओं का गठन किया और अपने तरीके से कार्य करते रहे। और थोड़ी ही मैंने जो लिखा है आज, और बहुत लोगों ने इस बात को सराहा है, तो वो उस पर आप रोशनी डालेंगे। शास्त्री जी इसको पढ़ के सुनाएंगे। हाँ, देखिए सतवीर जी ने लिखा है कि कुम्हार प्रजापति समाज संगठित हो जाओ, छोड़ दो अहंकार, छोड़ दो। अलग अलग संगठन, सभी नदियां समुद्र में जाती हैं। आप भी देश के सबसे बड़े संगठन के साथ मिलजुल कर कार्य करो। राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होते हुए भी लोग अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखते हैं, मंत्री नहीं होते हुए भी मंत्री लिखते हैं, और सैकड़ों की संख्या में राष्ट्रीय अध्यक्ष देश में बने हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने आगे बताया है, सब अपनी ढपली और अपना अपना राग आलाप रहे हैं। ये देखने की बात है कि इन ढपली और इन रागों के माध्यम से समाज को बरगलाया जा रहा है। समाज लोग जो है अहंकार में डूबे हुए हैं और कोई भी अपने पद को छोड़ना नहीं चाहता। समाज की भलाई कोई नहीं चाहता है। अपने स्वार्थ को अपने तरीके से कैसे सिद्ध हो, समाज में आकर के हम किस तरह से समाज से धन उगाही कर सकें, किस तरह से समाज को ठग सकें, किस तरह से समाज को बरगला सकें, ये उनकी जो है होड़ लगी हुई है। जी जी, इन्होंने अपने अपने तरीके से धन उगाही करने का एक रास्ता बना रखा है। जैसे सामूहिक विवाह करना, जैसे जो है बच्चों को पारितोषिक इनाम देना। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम उनको मना कर दे, मगर उससे के एवज में उस कार्य करने में कुछ धन बचाया जा सकता है, और जिस धन बचा के हम उस धन से समाज की सेवा कर सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है जब हम अपने परिवार में अपने सैलरी में से कुछ अंश बचा के और वो जो है अच्छे काम में लगाया जाए। आज हमारे पास हॉस्पिटल होता, अब इस कोविड कोरोना काल में जो है आपने देखा होगा कि हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिली।
शास्त्री जी ऐसा देखने में आया, क्योंकि हमारे पास सुविधा होती, ठहरने की सुविधा होती और हमारे समाज सेवा करने की हमारी कुछ मंशा होती, तो उस पैसे से हम हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल बना सकते थे। जैसे हम विश्वविद्यालय का निर्माण कर सकते हैं। जैसे अभी देखा होगा अन्य लोगों ने सर छोटू राम यूनिवर्सिटी के नाम से, सर चौधरी चरण सिंह के नाम से, सर देवीलाल के नाम से, या अन्य हॉस्पिटल जैसे अग्रवाल धर्मशाला, अग्रवाल हॉस्पिटल, अग्रसेन हॉस्पिटल, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। ऐसे हम पैसा बचाकर इस तरह का निर्माण कर सकते हैं। बलबीर जी, ऐसा हो सकता है, हम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर समाज एकत्रित होकर कोई भी कार्य करने की मन में ठान लेता है तो हाँ। कार्य जरूर होगा। और देखिए देखिए इस संगठन ने जब से संगठन बना है तब से ये परंपरा से लगातार प्रयासरत है और काम किया है। इसमें देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसमें जब से हर देखिए भारतवर्ष में पिछड़े वर्ग की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। मंडल आंदोलन के लिए मंडल कमीशन जब बना तो मंडल कमीशन के आंदोलन के लिए भी अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार ने तन और मन और धन से जो है पूरी संघर्ष किया। कार्यकर्ताओं ने हर संभव प्रयास किया और उसको लागू करवाने में, उसको गठन करवाने में, उसको अपनी भूमिका निभाई। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य क्षेत्रों में भी भूमिका निभाई। बहुत सारे ऐसे देखो प्राकृतिक आपदाओं में भी अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ ने समय जब गुजरात में भूकंप आया तो उसमें हमने 1,11,000 रुपये इकट्ठा करके प्रधानमंत्री राहत कोष गुजरात को दिए। ये एक इस संगठन की देन है। और अभी कोविड के टाइम में हमारे जब देश पर आपदा आई तो हमने ऐसे संकट में 71,000 1 लाख बाद में बढ़ा दिए थे, 1 लाख रुपया टोटल हमने प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया। तो ये अखिल भारतीय कुंभकार संघ की देन है। और जब समाज में जैसे प्रथम महिला सम्मेलन, इसका भी इसी पर जाता है, संघ इसी का अम्बेडकर भवन के अंदर जो है अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ ने पहली बार महिला सम्मेलन का आयोजन किया, जो बहुत ही विशाल था और जिसमें महिलाओं के अधिकारों से उनको अवगत कराया और महिलाओं के अधिकारों के लिए उनको जागरूक किया। इसी प्रकार से हमारे इस संगठन ने आपको ओबीसी से लेकर के प्रजापति समाज के माटी कला बोर्ड तक की लड़ाई जो है इसी संघ ने प्रारंभ की और इसने इसको कुछ मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। अब उस समय के में हमारे जो पदाधिकारी थे, अध्यक्ष की मौजूदगी में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी से मिलकर मुलाकात की, समाज की बात रखी। और उसके बाद राजीव गांधी, ये देखिए ये फोटो आपको धुंधला दिखाई देगा, मैं दिखाना चाहता हूँ, ज्ञानी जैल सिंह जी के साथ संतराम प्रजापति जी, अन्य सोनलाल मधुप जी ये मिलते हुए। और उसके बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मिलकर अपने समाज की अपनी रूपरेखा रखी। और उसके बावजूद मतलब जहाँ पर भी मौका मिला संगठन ने अपनी पूरी भूमिका निभाई। और ये गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जो हाल ही में भी रक्षा मंत्री है, उनसे मिलकर अपने समाज की पीड़ा को रखा। और जब कभी भी कोई अधिवेशन हुआ है उसमें सरदार रघुवीर सिंह राजा शास्त्री जी के नेतृत्व में हर समय से मिलकर बात रखी, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे अभी पिछले समय में कुछ समय पहले जब जो है हमारे उत्तम नगर और विकासपुरी वाले जो प्रजापतियों के भट्टियां बंद कर दी गई थी, तो उसके लिए भी हरदेवपुरी विकास मंत्री जो है आवास विकास मंत्री हरदेवपुरी जी से मुलाकात की सरदार रघुवीर सिंह जी ने। उनसे मिलकर जो है ना इनकी रूपरेखा तय की गई और जो है ना हमें कामयाबी भी काफ़ी हद तक मिली, क्योंकि उसके बाद जो 4-5 वो जो थी वो उसको बंद किया गया था, रोका गया था। उसके बाद आज तक वहाँ पर दोबारा से सीलिंग नहीं हुई। तो ये हमारे सरदार जी के नेतृत्व में हम ये जो है ये काम सफलता पाई। इसके अलावा संघ ने समय समय पर हमारे देश के नेशनल स्तर के खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। और इसके अलावा देखिए जहाँ जहाँ हमारी मीटिंगें हुई
जहाँ जहाँ हम लोगों ने मीटिंगें की, केवल उस पर समाज के लोगों का चिंतन मंथन किया गया और समय समय पर राष्ट्रीय हाँ। अध्यक्ष के आदेश और निर्देशानुसार हमने राजनीति में हमने जो है समाज को रानी रामपाल को बताया। रानी रामपाल हरियाणा की रहने वाली जो है, और जो है मारकंडा, शाहबाद मारकंडा की रहने वाली, वो महिला टीम की अभी भी कैप्टन है, हॉकी टीम कैप्टन है और देश का नेतृत्व कर चुकी है। और हमने दीपिका रानी को भी हमने समाज को बताया, और दीपिका रानी भी सबसे पहला अर्जुन 12 साल की उम्र में अर्जुन अवार्ड लेना और आर्चरी की चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन रही है दीपिका जी। और उसके बाद हमने सरदार सिंह जी के बारे में बताया, हॉकी टीम के बॉयज़ के कैप्टन थे और वो देश के सबसे बड़े खेल रत्न राजीव गांधी खेल पुरस्कार और पद्मश्री और अन्य पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। ये एक संघ की ही देन है, हमारे नेतृत्व की ही देन है। मैं आपको समाज के लोगों को कहना चाहूँगा, समाज के लोगों जागो, क्योंकि आजकल समाज को बरगलाया जाता है। ये हमारे साथ पुख्ता प्रमाण है जो कि विश्व में जब कोई भी समाज आगे उठता है, जब समाज आगे बढ़ता है, सबसे पहली कलम होती है कलम शिक्षा ही सभी तालों की चाबी है, जो जिससे हर ताला खुल सकता है। हमने आज हमारे पास स्कूल होते, कॉलेज होते, हमारे दुर्भाग्य है कि 75 वर्ष आज़ादी के होने के बावजूद भी हमारा एक भी विश्वविद्यालय नहीं है, और एक भी सांसद राज्यसभा, हमारा एक भी पार्लियामेंट में एक भी सांसद नहीं है। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय एक सांसद हमारे हुए थे, उसके बावजूद आज तक 75 वर्ष होने के बावजूद भी अभी तक हमारा एक भी सांसद राज्यसभा में नहीं पहुंच पाया है। ये क्या बात है? हमारे साथ क्या कुठाराघात हुआ है? राजनीतिक हर पार्टी के में हमारे लोग जमे हुए हैं, मगर हमारे समाज के लोग एकजुट होना नहीं चाहते। इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है? सब छोटे संगठनों का बनना, सब अपनी डपली और अपना राग अपने संगठन बना के शास्त्री जी ऐसे चल रहे हैं। बलबीर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? थोड़ा तेज में बताएं। नहीं, आपने बहुत कुछ कहा समाज और संगठन के बारे में। समाज का उत्थान करना है तो संगठित होना पड़ेगा। संगठित होकर सबके पास जाना होगा, सबको मिलाना होगा। राजनीति में हिस्सेदारी लेनी होगी, जबरदस्त लेनी होगी। जो राजनीति में तन मन धन से सेवा कर रहा है उसको राजनीति का हिस्सेदारी नहीं हो जाती। हमारे यहाँ ज़्यादातर जाट, ब्राह्मण और बानियों की ही राजनीति चलती है। वो पैसे के बलबूते पे ही अपनी राजनीति करते हैं। हमारे समाज के पास इतना पैसा नहीं है, इतना धन इतनी वो हमारे पास नहीं है। हम किसी की बुराई ना करके हमें आगे बढ़ना है। हमें सभी समाज के साथ जुड़कर, हमें अलग पार्टी के साथ मिलकर हमें रूपरेखा तैयार करनी है। हमें सबको जगाना है। सब जितनी संस्थाएं हैं सबको कहना कि इकट्ठे हो जाए। सब समुंदर में सभी नदियां गिरती है। क्या इस संगठन के साथ सभी संगठन जुड़ नहीं सकते? क्या सभी संगठन के लोग इसके साथ में निस्वार्थ भाव से आकर काम नहीं कर सकते हैं, मगर कुछ लोग चौधराहट की वजह से या अध्यक्ष लेने की वजह से हमारे देश में कम से कम सैकड़ों राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। जो ताकत संघ के पास है वो किसी के पास नहीं है। मैं आपको थोड़ा है उदाहरण देना चाहूँगा। सरदार रघुवीर सिंह, राजा सांची जी जैसा एजुकेटेड समाज सेवी और स्वर्ण मंदिर का जो है वहाँ का जो सेक्रेटरी रहा हो और कई वर्ष से लगातार समाज सेवा में अपना जीवन बिताया हो, ऐसा व्यक्ति, तन मन धन से समाज के प्रति समर्पित हो, ऐसे महान व्यक्ति को यदि आप चूकते हैं तो इससे बड़ा आपका दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। आजकल सामाजिक जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजर रहा है। आजकल बच्चों के विवाह समय पर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इसका कारण कि हम अलग अलग बिखराव में हम लोग मौजूद हैं, और एक जाति में सब जाति भेदभाव को भुलाकर हमें इस तरह से जुड़कर समाज में आसानी से ऐसे रिश्ते हो सके, ऐसे बच्चे बेटा और बेटी का विवाह शानदार तरीके से हो सके, ऐसा ही समाज में माहौल तैयार करें जो एक मंच पर एक जगह पर आकर सभी विस्तार से बातें करें, चर्चा करें, जिससे कि उनको भी इस तरह के विवाह करने में भी आसानी आ सके। और
सही कहा सतवीर जी, ये जो सच्चाई है कि जब तक हमारे अंदर का बिखराव समाप्त नहीं होगा तब तक हम जो है एकजुट नहीं हो सकते और हम समाज के विकास की बात नहीं कर सकते। हाँ। हमारा जो है मकसद यही होना चाहिए कि हम जाति उपजाति इनको त्याग करके हाँ। आपस के मन के भेदभाव को हटा करके आपसी जातीय समीकरण के भेदभाव को हटा करके मात्र एक प्रजापति कहलाएं और प्रजापति शब्द के ही अंदर कर सब जातियां आएं, तो हमारा जो है सबसे बड़ा देखिए हमने जो है हमने अमृत माटी इंडिया के लिए काम किया और अमृत माटी इंडिया के लिए हम काम करते हुए हम अपने जो है राज्यसभा सांसद दिनेश भाई नावड़िया से मिले और अपनी बात रखी और वो अमृत माटी इंडिया को आगे बढ़ाने में भी संघ का ही योगदान रहा है। और इस हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय से चिट्ठी आई है और चिट्ठी में उन्होंने कहा कि हम आपके इस कार्य मिशन को आगे बढ़ाएंगे, संज्ञान में आ गया है, इसमें काम करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से ये चिट्ठी आई हुई है, इसके लिए वो भरपूर कोशिश करेंगे। और अंजनी करोड़ीवाल जी को भी हम इस मंच के माध्यम के द्वारा बताना चाहते हैं कि हम पूरा प्रयासरत है और आने वाला समय जो है प्रजापति समाज का अमृत माटी का ही होगा और विश्व प्रसिद्ध जो है संस्कृति को स्वतंत्र महाराजा दक्ष प्रजापति के वंशज इस परिवार को हमें आगे बढ़ाने में भरपूर योगदान देंगे। अभी एक खुशखबरी और देनी है। हाँ, हमें आपको अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे बीच में हमारी प्रजापति समाज में कितना बड़ा सौभाग्य कितना बड़ा कि हमारे बीच में हमारे एक प्रजापति समाज के बहुत ही विद्वान और बहुत ही सक्रिय एम्बेसडर आर.के. वर्मा जी, राजदूत भारत के राजदूत जो आर.के. वर्मा रामकरण वर्मा जी रिटायरमेंट होके और अप्रैल में आने वाले हैं। अप्रैल में जो है अभी डेट फिक्स नहीं है, अप्रैल में आने वाले हैं और वे तीन देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 3 राष्ट्रों का, 3 देशों का, जिसमें देखिए नंबर 1 पर है डेमोक्रेटिक कांगो, दूसरा है गैबोन और तीसरा है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। इन 3 देशों का जो है वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एम्बेसडर रह करके। एम्बेसडर हैं। तो जब भी मैं सब समाज के सभी लोगों से कहना चाहूँगा, जब वो एयरपोर्ट से आएंगे, एयरपोर्ट पे आएंगे, एयरपोर्ट पे आएंगे तो हमने उनके स्वागत के लिए अपना जो है पूरा का पूरा उसमें सहयोग करेंगे और उसकी जो है आवागमन पर उसके स्वागत में पूरी कसर कोई कमी और कोई कोताही नहीं पड़ती जाएगी। और वो जैसे ही वहाँ पर एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आएंगे उनको रिसीव करना चाहेंगे और समाज के सभी लोगों से कहेंगे कि वो हमारा साथ दे और जो रामकरण वर्मा जी है उनके रिसीव करने में, उनका स्वागत करने में, उनके बाद फिर गुड़गांव में उनको लेके जाएंगे उनके निवास स्थान पर, क्योंकि सबसे गर्व की बात है हमारे प्रजापति समाज के एकमात्र जो है एम्बेसडर राजदूत भारत की तरफ से 3 देशों में लगे हुए थे और वो अप्रैल के महीने में आने वाले हैं। तो शास्त्री जी और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सब एकत्रित हो जाइए, एक ही आवाज उठाइए, एक प्रजापति शब्द के अंतर्गत ही अपने को मान करके चलिए और विभिन्न भागों में मत कहना चाहते हैं ये संगठन हमारा नहीं है, आपका संगठन है। आपका संगठन है। इस संगठन से जुड़कर इस संगठन से जुड़कर समाज की सेवा करें और ये जो वीडियो है इस चैनल पे डली जाएगी, सच का साथ 7। आप उसको सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और ऑल ओवर इंडिया में सब्सक्राइब करें और अपने विचार रखें। और बलबीर जी जाते जाते कुछ और बताएं आप। मैं सभी को नमस्कार करता हूँ, इस वीडियो को सच के साथ सब्सक्राइब करें और आगे से आगे फॉरवर्ड करें। हाँ, नमस्कार। आप सबको नमस्ते।